को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 6 शाम एक किसान। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 6 के प्रश्नों के आंसर। तो देखते हैं सबसे पहले कविता से। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, इसको देखते हैं। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई, उन्हें उपमा कहते हैं। पहले एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर दिखाई देती है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको जो है दूसरी एकरूपता है, सूरज की चिलम खींचता पहाड़। चौथी एकरूपता आपको लिखनी है, पलाश के जंगल की अंगीठी। और पांचवी एकरूपता, अंधकार सिमटा बैठा है पेड़ों के गल्ले सा। इस प्रकार साथियों आपको इस प्रश्न का आंसर पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई। तो इसका आंसर आपको लिखना है, शाम 5 बजे शुरू हुई। नेक्स्ट है ख, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है, सर्दियों में शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच का लगता है। नेक्स्ट आगे ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, सूर्य की रोशन कम हो जाती है, सूर्य का नारंगी रंग हमें साफ दिखाई दिख रहा है, नारंगी बादल कालिमा से परिपूर्ण होने लगे थे, फिर सूर्य की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर अब धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा और आकाश में बल खाती धुंध अपनी सघनता को इधर उधर बिखेरने लगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। इसका उत्तर आपको लिखना है, जैसे कबूतर गुटर गूं उड़ चल, कौवा काँव काँव, मैना ची ची, तोता टें टें। नेक्स्ट आगे चील चिलील ची और हंस लग लग। नेक्स्ट आगे कविता के आगे इसका 1 नंबर प्रश्न है, जो इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखना है, इस कविता को चित्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रंग हैं, मोर के लिए लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, काला व बैंगनी रंग, पेड़ों के लिए स्लेटी व काले सफ़ेद रंग। नेक्स्ट आगे पलाश में पत्तों के लिए हरा रंग, फूलों के लिए लाल रंग तथा बहती नदी व आसमान के लिए आसमानी रंग। नेक्स्ट है सूर्यास्त के लिए सूर्य और उसके चारों ओर लाल पीला रंग मिलाकर हल्का नारंगी रंग का प्रयोग किया जाएगा। और आगे है प्रश्न 2, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पर जैसे पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि शाम के समय जो है पक्षी क्या करते हैं, शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, खिलाड़ी खेल खेल कर घर की ओर जाते हैं, फल वाले अपने फलों को स्वादिष्ट बताकर ग्राहकों को खुश करते हैं, माँ सबके लिए खाना लगाती हैं, पेड़ पौधे शाम को पेड़ पौधे आराम करते हैं, पिताजी काम करके घर आते हैं, किसान खेत से घर लौटते हैं और बच्चे स्कूल का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी प्रश्न शब्द थे, इनके जो है आंसर आपको शाम के समय के हिसाब से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है, संध्या का चुटपुट, बांसों का चुटपुट, हैं चहक रही चिड़िया, टीवी टीवी टू टू टू। ऊपर दी गई कविता के सर्वोदय जी की कविता में आपको मुख्य अंतर क्या लगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, कविता में जो अंतर आपको बताना है। इन पंक्तियों से कवि ने शाम होते हुए दृश्य को मनोहारी क्रिया का उल्लेख किया है। दूसरी ओर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में जाड़े की शाम के दृश्य को किसान के रूप में उल्लेख किया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है, जिसका 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई, जैसे पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंदा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अब इसका जो उत्तर के रूप में आपको लिखना है, आंसर देख लेते हैं कि सुबह होते ही अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, सभी चिड़िया इकट्ठे होकर गुनगुनाने लगती हैं, सभी चिड़िया चहचहा कर गाती हैं
उनके मीठे स्वर सुबह में रस खगोल देती हैं। ठंडी ठंडी हवा मन को तृप्त कर देती है। चारों तरफ सुहाना और मस्ताना सा मौसम होता है। लोग सुबह सुबह घूमने के लिए चल पड़ते हैं। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। ऐसा लगता है सूरज लाल गेंद की तरह उगता है और हमें एक बच्चे की तरह उठाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न एक दे रखते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है रेखांकित शब्दों को देखना है। पंक्तियाँ दी गई। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। यहाँ पर जैसे चादर सी, गले सा, पर्दा सा, नारियल सा, मरियल सा और छोटा सा, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं। अब घास पर फुदकती नन्ही चिड़िया, ये शब्द हैं। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे हो रहा है, तो इसका उत्तर के रूप में अब इसका लिखना है आपको कि इन वाक्यों में दो चीज़ों की तुलना एक दूसरे से की गई है। पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से तुलनात्मक एवं विशेषण रूप से हो रहा है। जैसे नदी की तुलना चादर से की गई है, सिमटी भेड़ों की तुलना अंधकार से की गई, पानी की तुलना पर्दे से की गई। इसके अतिरिक्त मरियल सा, छोटा सा, नन्हा सा, इसमें सा सीसा शब्दों का प्रयोग विशेषण शब्दों के साथ हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर औंधी, दहक और सिमटा के साथ यहाँ पर 3 वाक्य शब्द दे रखे। अब जैसे औंधी, वह औंधे मुँह गिर गया, उसने औंधे लेटे लेटे रात बिताई। दहक, सूर्य की तेज किरणों से धरती दहक उठी। अमित का शरीर सुबह बुखार से दहक रहा था। जैसे वाक्य और वाक्यों में प्रयोग करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिमटा, बालक अध्यापक के भय से सिमटे हुए, भीषण सर्दी से वृद्ध सिमटे हुए रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके चैप्टर संख्या 6 साम एक किसान, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और साथियों, आपको कक्षा 7 के जो जितने भी विषय हैं, सभी विषयों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।